एक जब डिप्टी सीएम ने एक पार्टी के ऊपर आक्रमण किया तो आपको भी एक पार्टी के ऊपर आक्रमण करना चाहिए था। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कहाँ से आ गई, व्यक्तिगत जाति टिप्पणी कहाँ से आ गई। और उसके बाद अब समझिए कि जब डिप्टी सीएम ने हमारे समाजवादी पार्टी पे आक्रमण किया तो उसमें यदुवंशी कहाँ चले आए, उसमें श्री कृष्ण कहाँ चले आए, उसमें उसको तो जोड़ने की बात आ गई ना कि उसको जोड़ दिया जाए। मतलब है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है, ये सिद्ध कर रहे हैं। अब यही वो अपने बयान से सिद्ध कर रहे हैं कि आप इस एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्यम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। ये बार बार अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज यानी यदुवंशी बताने में लगे रहते हैं, सिद्ध करने में लगे रहते हैं। राष्ट्र से क्या मतलब, हालांकि इस पे तो सभी विपक्षी पार्टी इकट्ठा हो गई थी, लेकिन भगवान कृष्ण का वंशज बताना, सिद्ध करना, ये आने वाले चुनाव में कितना बड़ा असर कर पाएगा? देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि जो हमारे डिप्टी सीएम का बयान था वो एक समाजवादी पार्टी के लिए बयान था। वो किसी यदुवंशी या किसी बिरादरी या किसी के ऊपर नहीं था। या तो आप ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ यादवों की पार्टी है, तो मैं मान सकता हूँ कि डायरेक्ट उन्होंने आक्षेप यादवों पे किया, जबकि पार्टी किसी जाति की नहीं होती। मुझे जहाँ तक उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भी किसी जात की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है जिसमें हर जात बिरादरी के लोग आज भी वहाँ पे अच्छे पदों पे हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे। तो एक जब डिप्टी सीएम ने एक पार्टी के ऊपर आक्रमण किया तो आपको भी एक पार्टी के ऊपर आक्रमण करना चाहिए था। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कहाँ से आ गई, व्यक्तिगत जाति टिप्पणी कहाँ से आ गई। और उसके बाद अब समझिए कि जब डिप्टी सीएम ने हमारे समाजवादी पार्टी पे आक्रमण किया तो उसमें यदुवंशी कहाँ चले आए, उसमें श्री कृष्ण कहाँ चले आए, उसमें उसको तो जोड़ने की बात आ गई ना कि उसको जोड़ दिया जाए। मतलब है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है, ये सिद्ध कर रहे हैं। अब यही वो अपने बयान से सिद्ध कर रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी आए दिन अपने जातीय विवाद को लेकर या जातीय बयान को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मचा देता है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के आईटी सेल से एक ऐसा पोस्ट वायरल होता है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में यानी पूरे देश में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर विवादित बयान देकर समाजवादी पार्टी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने हालांकि सफाई दिया और कहा कि हमने अपने लोगों को समझा दिया है, लोग उतावले में आकर ऐसा लिख दिए थे, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो ये दोनों पक्ष देखें। अब समझना यह है कि साहब की समाजवादी पार्टी की नींव जो है वो जातीय व्यवस्था पर टिकी हुई है। कभी पीडीए चलाते हैं और कहते हैं कि पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। बाद में समझ में आता है कि नहीं ये तो कहीं गलत हो रहा है, तो पी का मतलब पंडित भी बता देते हैं और एक कार्यक्रम करते हैं और तमाम पंडितों को इकट्ठा करके पूरे देश में एक संदेश देते हैं कि देखिए पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि पंडित भी होता है, पी का मतलब पंडित। लेकिन अब नए पोस्ट से नया विवाद खड़ा हो गया और तमाम भाजपाई जो है समाजवादी पार्टी और उनके प्रमुख का पुतला दहन कर विरोध दर्ज करा रहे हैं और एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी विषय पर भाजपा नेता और जनपद भदोही के औराई ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख ब्रजमोहन मिश्रा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद जो चल रहा है समाजवादी पार्टी अब क्या कुछ करना चाहेगी, क्योंकि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, 27 में विधानसभा। तो क्या समाजवादी पार्टी की तैयारी फिर से शुरू हो गई है कि हम जाति जाति में खेलेंगे और लड़ा कर अपना उल्लू सीधा करेंगे? स्वागत है आपका, क्या कहिएगा इस विषय में? धन्यवाद विपिन जी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो ये पोस्ट आया है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस समय पे आया है ये समय ऐसा है जब भारतीय सेना हमारी जो है ऑपरेशन सिंदूर में विजय प्राप्त की है, उस समय आया है। और जिस समय पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए, जाति धर्म से उठ करके राष्ट्र के नाम पे हम लोगों को आगे बढ़ना है, उस समय ये पोस्ट आना बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं भी ये मानता हूँ कि इस तरह का पोस्ट हमारे दुश्मनों को मजबूत करता है और हमें बहुत कमज़ोर करता है। और जिस धरती पे भारत जैसी देश में जो जन्मा है वो पहले भारतीय है, उसके बाद कोई और है।
तो जिस समय ये पोस्ट आया है, ये समय बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का पूर्वक है। और मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से भी यही कहूँगा कि धैर्य और संयम से कोई पोस्ट को डालें, जिससे किसी भी लोगों की को या किसी समुदाय के किसी समूह के लोगों को आहत ना पहुँचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश पे सेकंड कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन पर इस तरह का बयान आना ये किस मानसिकता को दर्शा रहा है? देखिए, ब्रजेश पाठक जी का भी जो बयान आया वो कोई व्यक्तिगत बयान नहीं था, और जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पोस्ट में इन्होंने डाला। लेकिन जो उनके पोस्ट से जो आया वो एक व्यक्तिगत बयान आ गया, उस पर एक व्यक्तिगत हमारे डिप्टी सीएम के व्यक्तिगत उनके हमला किया गया, जबकि एक संवैधानिक पोस्ट है डिप्टी सीएम की। इस समय वो एज ए डिप्टी सीएम हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे ये इस तरह का पोस्ट अशोभनीय है। और भारत देखिए, जिस देश में हम लोग जन्मे हैं उस ये एक सभ्यता का देश माना जाता है, और हम एक कल्चर्ड देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे विश्व में सबसे बड़ा कल्चर्ड अगर कोई देश माना जाता है तो मुझे लगता है कि भारत उसमें अव्वल नंबर पे आता है। इस जहाँ पे हर तरीके के समुदाय एक साथ मिल करके रहते हैं, तो वहाँ पर इस तरह का पोस्ट आना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जिस तरह से ये पोस्ट किया गया, ये मुझे लगता है कि बड़ी इमेच्योर राजनीतिक को पेश करता है। ये उनके आईटी सेल से इस तरह का बयान लिखा जाना फिर डिलीट हो जाना, ये आपने भी कहा कि इनसिक्योर है, और सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इनके प्लेटफॉर्म पे जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं, क्या इनके दिशा निर्देश में नहीं लिखी जाती हैं या कोई और हैंडल कर रहा है सारी चीज़ें? अब देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के अंदर और उनके सिस्टम के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये सिंगल व्यक्ति अगर हैंडल करता है तो समाजवादी पार्टी को ये समझ जाना चाहिए कि वो किस स्तर पे चुनाव लड़ रहे हैं और किस स्तर से आगे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के बारे में सोच भी रहे हैं। तो अगर एक व्यक्ति अगर इस तरह का हैंडल करता है तो मुझे नहीं लगता कि उनको सोशल मीडिया के हैंडलर को रखना चाहिए, जबकि एक टीम होनी चाहिए। उस टीम से छन करके आना चाहिए, क्या पोस्ट होना चाहिए, कब पोस्ट होना चाहिए, और उस पोस्ट से इस देश के बारे में क्या सोच और विचार जो अन्य देश मानेंगे उस पर ये पोस्ट आना चाहिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ये मैंने फिर कहता हूँ कि ये इमेच्योर पॉलिटिक्स दर्शाता है, और इससे पता चलता है कि जो लोग भी सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं उनको धरातल के बारे में जानकारी नहीं है। क्या कहिएगा, पीडीए पहले कहते हैं कि देखिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, एकजुट हो जाएंगे तो हम सरकार बना लेंगे। जब सफलता नहीं मिली तो अब जान रहे हैं कि 26 में पंचायत चुनाव होने जा रहा है, 27 में विधानसभा, तो पी का मतलब पंडित भी बताने लगे हैं, कार्यक्रम किए, पंडितों को सम्मान दिए, फिर इस तरह का बयान आना, ये दोहरी मानसिकता आखिर कैसे चलेगा? हमने देखा जनपद भदोही में तमाम बीजेपी के बड़े नेता इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुखर हुए, पुतला दहन किए, क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, ये जो पीडीए जो सिस्टम बनाया गया है, मुझे लगता है कि ये देश को विभाजन करने की दिशा में इन लोग बढ़ रहे हैं। जब भी ये जातिगत पे चुनाव होता है तब ये हमारा देश कमज़ोर होता है। अभी आपने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी कुछ लोगों ने उस पर टिप्पणियाँ किया। तो आपको याद होगा कि 26/11 जैसी घटना भी इस देश में हो चुकी है। 26/11 घटना के बाद हमारा देश जो है इतने दबाव में रहा, या किस मकसद में रहा कि उस समय जो घटना आज ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ऐसा एक वाकया उस 26/11 में भी इससे बड़ा वाकया था, पहलगाम से बड़ा वाकया था वो। अगर उस समय हम लोग ऐसा ही कोई घटना अगर पाकिस्तान को एक सबक सिखा दिए होते तो उसके बाद न 26/11 होता, न उसके बाद कोई ऐसी घटना करने की कोशिश करता हो। तो ये जान लीजिए कि हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है कि आज हमारा देश जो है ये मान के चलता है कि पाकिस्तान को भी डर रहता है कि अगर कुछ करूँगा तो कोई रिवर्ट मिलेगा, और मिल रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक उनकी न्यूज़ एंकर का वीडियो वायरल हो रहा था फेसबुक पे भी, जिसपे उसके न्यूज़ एंकर ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता। तो जो आपका दुश्मन है, अगर आपको वो चाहता है कि फलाना अगर प्रधानमंत्री होते तो बड़ा अच्छा होता, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस देश को तोड़ने और बिखेरने के लिए कितनी साजिश हो रही है।
तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग को पहले हम हिंदुस्तानी हैं और इस देश बचा रहेगा तभी ये मैं ब्राह्मण हूँ या आप ब्राह्मण हैं या ये ब्राह्मण हैं या पीडीए हैं, कोई अल्पसंख्यक है, दलित है, तभी पूछा जाएगा आपसे। जिस दिन दुश्मन इस देश में घुस जाएगा वो पूछेगा नहीं। जैसे उस दिन पहलगाम में हुआ, उस दिन उसने क्या पूछा कि आप पिछड़े हैं कि दलित हैं कि अल्पसंख्यक हैं? उसने सिर्फ यही पूछ करके मारा कि आप हिंदू हैं। तो ये जो जाति वाला जो सिस्टम चल रहा है, इससे परे उठ करके समाजवादी पार्टी को भी परे उठ करके इसके ऊपर उठना चाहिए। और राष्ट्र जैसे अब राष्ट्रवादी जैसे मोदी जी का जो पहल रहती है, जो भी काम होता है राष्ट्र को देख के होता है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि विपक्ष भी ऐसे ही जो कार्य करे वो राष्ट्र हित में होते हुए हो और उसी के बारे में हो। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि और समाजवादी पार्टी को और मैच्योर होने की ज़रूरत है, तभी उनको आगे कुछ सोचने की। हमेशा से राष्ट्रीय मुद्दे पर हमेशा से बोलती है और किसी भी बड़े कार्यक्रम में आप देखिएगा तो उसमें बीजेपी हमेशा राष्ट्र को प्रथम में रखती है। अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा, एक छोटा सा हिस्सा इसमें हम पढ़ते हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूलवंश और मूल उद्यम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। ये बार बार अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज यानी यदुवंशी बताने में लगे रहते हैं, सिद्ध करने में लगे रहते हैं। राष्ट्र से क्या मतलब? हालांकि इस पे तो सभी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो गई थी, लेकिन भगवान कृष्ण का वंशज बताना, सिद्ध करना, ये आने वाले चुनाव में कितना बड़ा असर कर पाएगा? देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि जो हमारे डिप्टी सीएम का बयान था वो एक समाजवादी पार्टी के लिए बयान था। वो किसी यदुवंशी या किसी बिरादरी या किसी के ऊपर नहीं था। या तो आप ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ यादवों की पार्टी है, तो मैं मान सकता हूँ कि डायरेक्ट उन्होंने आक्षेप यादवों पे किया, जबकि पार्टी किसी जाति की नहीं होती। मुझे जहाँ तक उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भी किसी जात की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है जिसमें हर जात बिरादरी के लोग आज भी वहाँ पे अच्छे पदों पे हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे। तो एक जब डिप्टी सीएम ने एक पार्टी के ऊपर आक्रमण किया तो आपको भी एक पार्टी के ऊपर आक्रमण करना चाहिए था। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कहाँ से आ गई? व्यक्तिगत जाति टिप्पणी कहाँ से आ गई? और उसके बाद जब समझिए कि जब डिप्टी सीएम ने हमारे समाजवादी पार्टी पे आक्रमण किया तो उसमें यदुवंशी कहाँ चले आए, उसमें श्री कृष्ण कहाँ चले आए, उसमें उसको तो जोड़ने की बात आ गई ना कि उसको जोड़ दिया जाए। मतलब है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है, अब यही वो अपने बयान से सिद्ध कर रहे हैं कि आप ये समझिए कि जब एक पार्टी को कहा गया तो पार्टी को कहना चाहिए ना। आप किसी जाति के व्यक्तिगत पे क्यों चले गए? भाई, आप खुद कहते हैं कि मैं पीडीए के बारे में सोचता हूं, तो सिर्फ आप पी में भी यादव ही क्यों सोच रहे हैं? बात ये आनी चाहिए ना कि सारे समुदाय के बारे में सोचिए। सारे समुदाय के बारे में आपको समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर उन्होंने कहा तो समाजवादी पार्टी के रूप में बाहर निकल करके कहना चाहिए था कि भाई उनको भाजपा या संगठन के ऊपर करना चाहिए था। आप भी सुने होंगे कि कांग्रेस भी जब भी करती है तो भाजपा या भाजपा से जुड़े हुए संगठन के बारे में कहती है। डीएनए के बारे में जब भी कहा जाता है तो भाजपा के डीएनए के बारे में भी कई बयान कांग्रेस के द्वारा भी आया है कि वो भाजपा जो है आरएसएस से लिंक्ड है और कई बारे में ऐसे कई बयान आए हुए हैं। तो ये एक समूह या व्यक्तिगत बयान को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो एक व्यक्तिगत बयान और उस पर चले आए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के मुखिया पर जब बयान कोई आता है तो व्यक्तिगत माना जा सकता है, लेकिन किसी पार्टी पर अगर बयान आए तो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? खासतौर पर अपनी जाति को दिखाना कि हमारी पार्टी पर प्रहार यानी यादवों पर प्रहार। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बांटने का ये धंधा चल रहा है कई वर्षों से और इसका जो है निस्तारण जनता करना हमेशा करती है और करने जा भी रही है। खैर, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर या फिर समाजवादी पार्टी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश